जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है, उनका नाम ज़बां पर लेकर पलकों को झपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू बहा देना। हरे कृष्णा। हिंदी भाषा के एक सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार के ये शब्द भारत माता के सुवर्ण इतिहास के पन्नों पर अपने बलिदान की गाथा लिखने वाले उन महान शहीदों के नाम हैं। और 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारा देश इन ही शूरवीर जीवों के बलिदान और अथक प्रयासों के कारण एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। इसी दिन स्वतंत्र भारत का नया संविधान अपनाकर हमारे देश ने एक नए युग में कदम रखा था। इसलिए हर साल हमारे देश के कोने कोने में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती के साथ साथ ये गौरवमय दिन भारत का राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। हर साल 26 जनवरी के दिन देश भर में विशेष कार्यक्रम होते हैं। सभी प्रमुख स्थानों में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित होता है। लोक नृत्य, लोकगीत, राष्ट्रीय गीत तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। ये हमारे पूर्वजों की शहादत और उद्यम का नतीजा है कि हमारे देश में जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे देश की संपत्ति तो लूट ली, लेकिन वे हमारी संस्कृति नहीं लूट पाए। आज अगर संपूर्ण विश्व में हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हम इस देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे इन निस्वार्थ जीवों का ही त्याग है। इसलिए आज हमारे देश को हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसे भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिल पाए। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि देवी देवता भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि उनकी अनन्य भक्ति करने के लिए उन देवी देवताओं को भारत भूमि में मनुष्य योनि में जन्म मिले। शास्त्रों में एक और जगह बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार। इसका सरल भाषा में अर्थ है, भारत वर्ष की पावन भूमि पर यदि आपको मनुष्य जीवन मिला है, जन्म सार्थक कौरी कर पर उपकार। यानी एक तो अपना जन्म सार्थक करे, साथ ही दूसरों पर भी उन्हें भक्ति प्रदान करके उपकार करे। इसलिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि स्वयं भगवत ज्ञान प्राप्त करे और अन्यों को ये ज्ञान प्रदान करे। केवल अपनी शारीरिक ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में मग्न रहना ही अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाने का क्या लाभ हुआ। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? किसी भी प्रकार का ज्ञान परिपूर्ण रूप से सार्थक नहीं होता जब तक उसमें आध्यात्मिकता का मेल ना हो। यही वास्तविक ज्ञान की परिभाषा है और इसी आध्यात्मिक ज्ञान से हमें हमारी वास्तविक पहचान मिलती है। जिस प्रकार किसी भी देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन उसके अस्तित्व के आधार पर उसके मूल सिद्धांतों को वर्णित करता है, उसी प्रकार से हमारी संवैधानिक पहचान या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का वर्णन हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ज्ञात होता है। श्रीमद् भगवद गीता से ही हम समझ सकते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उनके साथ प्रेम भरा शाश्वत संबंध जोड़ना ही हमारे इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है।
तो इस गणतंत्र दिवस भगवत गीता के ज्ञान के प्रकाश से उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त करके भक्ति में जुड़कर अपना जीवन सार्थक बनाए, साथ ही इस ज्ञान को पृथ्वी के सभी मनुष्यों के साथ साझा करके उन पर भी उपकार करें। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।